आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो? जैसे आपको पता ही है कि 2 वीक्स का लॉकडाउन और बढ़ चुका है, तो कोई बात नहीं, अपनी सेफ्टी रखो, अंदर रहो, सेफ रहो और साथ में स्टडी करते रहो, ठीक है। तो मेरे पास काफ़ी कॉल आई कि सर 7th क्लास की वीडियो डाल दो, तो मैं आज 7th क्लास की वीडियो डाल रहा हूँ। क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1 सम नंबर 4 NCERT, ठीक है। तो सम नंबर 4 है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ये सी लेवल मान लिया हमने, यहाँ पे एक प्लेन फ्लाई कर रहा है 5000 मीटर अबव और एक सबमरीन है नीचे है, कितनी है 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो बिलो है तो नेगेटिव इंटीजर लेंगे, अगर ऊपर है कोई चीज़ अबव है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अब आगे देखो, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव, ठीक है। तो इसका क्या लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे और समय हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन इज इक्वल टू 5000 मीटर, ठीक है। और बिलो द सी लेवल कितनी है, सबमरीन कितनी है 1200 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे डेप्थ ऑफ द सबमरीन इज इक्वल टू कितनी है 1200 मीटर, ठीक है, -1200 मीटर। अब ये देखो, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस हमने निकालनी है इसकी, इसने बोला है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगी 5000, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, यहाँ लिखेंगे 1200। तो 5000 बाहर नेगेटिव साइन, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। पहले भी मैंने बेसिक आपको बताया हुआ है, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तो उसको आप जरूर देखना। 6200 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सम नंबर 5 है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन इज बैंक। अपने बैंक अकाउंट में उसने 2000 रुपये जमा कराए एंड विड्रॉल ₹1642 और उसने विड्रॉ कितना किया 1642। वैसे तो देखो डिपॉजिट कराए हैं तो प्लस इंटीजर आएगा, अगर विड्रॉल किया है तो नेगेटिव इंटीजर आएगा, ये आपको पता ही है। तो आगे पढ़ते हैं सम को। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, इसने वैसे दे भी दिया कि विड्रॉल अमाउंट को हमने नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो आगे क्या है, रिप्रेजेंट द अमाउंट। वो कह रहा है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले आपने इसी का ही आंसर देना है। सम नंबर है 5, द डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखो डिपॉजिटेड अमाउंट है, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय किससे हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो दैट इज कितना हो जाएगा 2000 रुपीज, 2000, ठीक है। अब देखो उसने विड्रॉ कितना किया 1642, अमाउंट विड्रॉन कितना विड्रॉ किया उसने 1642, ठीक है। अब इसने कहा द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट, यहाँ लिखेंगे द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल करने के बाद, आफ्टर द विड्रॉल करने के बाद कितना अमाउंट हुआ उसके पास, देखो ₹2000 तो उसका क्या हुआ था, डिपॉजिट हुआ था, और विड्रॉल कितना हो गया
1642। तो बैलेंस कितना बचा उसके पास, तो माइनस करते हैं, बैलेंस कितना बचा उसके पास, ₹358। ये आपका अमाउंट आ गया। तो आपको समझ आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन है 6 सम है। रीटा goes 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ। एक लाइन ले लेंगे जो कि गिवन है हमें। यहाँ ए पॉइंट दिया हुआ है, इधर बी दिया हुआ है, इधर है ईस्ट और इधर क्या है, वेस्ट है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ए जो है ये किधर गया, 20 किलोमीटर इधर गई। ठीक है, फिर उसने क्या किया, अब वो गई है ए टू बी, ईस्ट की तरफ गई है, बी तक गई है। तो इसने डिस्टेंस बी तक लिया है कितनी, 20 किलोमीटर। उसके बाद इसने कहा टुवर्ड्स शी मूव्स, बी से वो वापस हो गई, टुवर्ड्स किसकी तरफ गई, टुवर्ड्स गई वेस्ट की तरफ। ठीक है, बी से वो वेस्ट की तरफ गई, राइट पोजीशन में जा रही है। तो इसको किससे करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। अब ये इधर कितनी गई है, 30 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। अब वो कह रहा है कि उसकी फाइनल पोजीशन, उसने कहा हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से उसकी फाइनल पोजीशन में जाओ कितनी होगी। वैसे तो खुद ही नजर आ रहा है, देखो क्वेश्चन तो वैसे निकल चुका है आपका। 20 इधर गई पॉजिटिव थी, 30 इधर गई, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया ये माइनस का है। तो टोटल डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं। इंटीजर के सम से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 30 में से 20 गया तो बड़े वाले का साइन, तो ये साइन आ जाएगा। तो इसको बना लेना पहले। उसके बाद क्या है, हम सम स्टार्ट करते हैं। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये पूछ रहा है कि द सेम रोड इज द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से उसकी फाइनल पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले हमने लाइन लिखनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड towards east from point A will be represented by positive integer। पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कितना है, पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, दैट इज लिख देंगे 20 किलोमीटर, दैट इज 20 किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स, अब किधर गई है वो, वेस्ट की साइड में, वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, सेम लाइन आ जाएगी, फ्रॉम पॉइंट ए रिप्रेजेंटेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये लाइन आप लिख लेना, नेगेटिव इंटीजर। तो दैट इज कितना हो जाएगा, -30 किलोमीटर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रही है तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। और इसके बाद नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो वापस हो गई है तो नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, उसकी फाइनल पोजीशन फ्रॉम ऑफ रीटा ए से निकालनी कितनी होगी। तो लिखेंगे फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा फ्रॉम ए की रीटा की कितनी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो क्या करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, यहाँ -30 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20 माइनस में 30 कितना आ जाएगा, -10। ये किलोमीटर में है तो इसलिए किलोमीटर आंसर आ जाएगा इसका। तो आपको समझ आ गया, इसको पॉजिटिव से जो नोट करेंगे और पहले आपने वो लाइन जरूर बनानी जो मैंने बनाई थी, उसके बाद सम स्टार्ट करना है, आपको समझ आ गया। अगला सम है हमारा मैजिक स्क्वायर वाला है। कई स्कूलों में ये सम करा देते हैं, काफ़ी स्कूलों में ये सम ओमिट भी कर देते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं तो थोड़ा मैजिक भी करना चाहिए। तो अब देखो ये जो सम है आपका, ये मैजिक इसमें स्क्वायर बना हुआ है। मैजिक का मतलब पता क्या है, एक चीज़ होती है, देखो ये रो, इसको रो बोलते हैं, ऐसे ओरिजेंटल टाइप को रो बोलते हैं।
और ये ऐसे वाला कॉलम होता है, ठीक है। अगर हमारा रो का प्लस, इंटीजर में प्लस कर लेंगे इसको, रो का प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा और कॉलम का प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, और डायगोनल्स ऐसे होते हैं, ऐसे एक डायगोनल ऐसे बनेगा। अगर इन सब का प्लस सेम आ जाए, ठीक है, प्लस करने के बाद सबका इंटीजर का आंसर सेम आ जाए, तो क्या होता है, वो मैजिक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम R1 ले लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले ले लेंगे रो 1, तो उसको हम डिनोट कर देते हैं R1 से। तो रो 1 क्या है हमारी, 5 -1 और -4, इसको ऐड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5 -1 -4। तो 5 माइनस में 5 इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। देखो ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, दोनों का प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 5। तो 5 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 0। अगला है रो सेकंड ले लेंगे, तो इसको R2 से डिनोट कर देते हैं। अब ये क्या क्या है, -5 -2 एंड 7, -5 -2 एंड 7, तो कितना हो गया, -5, बार प्लस का साइन, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, +7, तो आंसर कितना आ गया, -7 + 7 = 0। फिर ले लेंगे थर्ड रो। थर्ड रो में क्या है, इसको R3 से डिनोट कर देंगे। अब इसमें क्या है, 0 3 -3, 0 3 एंड -3, तो इसमें आ जाएगा 0 + 3 -3, तो 0 + 0 कितना आंसर आ गया, 0, ठीक है। तो ये रो हो गई। तो इसको आप बच्चे समझ आ गए होगा, पहले रो करेंगे फिर कॉलम करेंगे, तो नोट डाउन कर लो इसको। अब हम करते हैं कॉलम। तो कॉलम में क्या है, ऐसे वर्टिकल लाइन में लेना है हमने, 5 -5 और 0। तो कॉलम 1 लेते हैं, कॉलम 1 हो जाएगा, C1 से नोट कर देते हैं इसको। तो क्या हुआ, 5 -5 और 0। यहाँ आ जाएगा 5, बार प्लस का साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, 0 + 0 इक्वल कितना आंसर आ गया, 0 आ गया। फिर लेंगे हम कॉलम 2, C2 से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, -1 -2 और 3, -1 -2 और 3, -1 -2 + 3, तो आंसर आ जाएगा -3 + 3 = 0। तो अगला आ जाएगा कॉलम थर्ड, C3 से डिनोट करेंगे इसको, -4 7 -3, -4 इधर आ जाएगा 7 + -3, तो इधर आ जाएगा -4 + 7 -3। ये देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव प्लस हो गए, प्लस में 7, आंसर कितना आ गया, 0। तो हमारा रो भी क्या आया था, 0 आई थी प्लस करने के बाद सब, उसके बाद कॉलम भी हमारे सारे 0 आ रहे हैं। अब देखना है हमने डायगोनल्स को, तो नोट डाउन कर लो इसको, नेक्स्ट हम आगे करते हैं। तो अब हम लेते हैं डायगोनल। अब हम लेते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल देखो ऐसे और ऐसे लेना है, ठीक है। तो हम लेते हैं डायगोनल 1, D1 इज इक्वल टू ऐसे ले लेंगे, 5 -2 -3, 5 -2 -3, 5 आ जाएगा, बार प्लस का साइन, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, बार प्लस का साइन, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो 5 माइनस में 5 इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब लेंगे डायगोनल ऐसे, तो -4 -2 और 0, डायगोनल 2 ये आ जाएगा D2, क्या है ऐसे करके लेंगे, -4 -2 और 0, -4 -2 और 0, -4 बार प्लस का साइन है, चेंज नहीं होगा, तो कितना आंसर आया, -6 + 0, आंसर कितना आ गया, -6। अब ये देखो सम ऑफ इंटीजर जो हमारा उसमें आया था, रो में 0 आया था और कॉलम में कितना आया था, 0 आया था, लेकिन डायगोनल में देखो D1 तो 0 आ रहा है, D2 क्या आ रहा है हमारा सेपरेट आ रहा है, -6 आ रहा है। तो इसलिए क्या हो गया कि जो सम ऑफ इंटीजर था, सम ऑफ इंटीजर ऑफ ऑल रो is equal to sum of integers of all
column is not equal to sum of integers of diagonals। ठीक है, ये तीनों इक्वल होने चाहिए थे बट ये नॉट इक्वल है, सो दिस इज नॉट ए मैजिक, दिस इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ अच्छे से आ चुका होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और लॉकडाउन के अंदर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ो, आगे भी पढ़ते रहो, तो पढ़ते रहना, जिससे क्या होगा कि आपके 1 ग्रेड आएंगे।